हे गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि बैंक पैसे कैसे कमाता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बैंक हमसे पैसे लेता है, सेविंग अकाउंट में डालता है और उसी पैसे को उसका कुछ पोर्शन बैंक उसको लोन में देता है ज़्यादा इंटरेस्ट में। सपोज अगर बैंक उसको 10% इंटरेस्ट में दे रहा है तो वो हमें 3 या 4% ही देगा और जो 6 या 7% जो बचता है वो बैंक खुद अपने पास रखता है एज ए प्रॉफिट। ओके, आज हम दूसरे तरीके से बात करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है मतलब इस वाइट बोर्ड पे, हाउ बैंक अर्न पार्ट 2। ओके, क्रेडिट कार्ड लाइक लोन के अलावा क्रेडिट कार्ड से बैंक अच्छी खासी इनकम कर लेता है। क्रेडिट कार्ड एक बहुत अंडररेटेड है। अगर हम देखा जाए, लोगों को पता ही नहीं है कि बैंक उससे कैसे इनकम करता है। क्यों क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, एक एज एन अर्निंग सोर्स। क्रेडिट कार्ड की बात की जाए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट कार्ड में क्या होता है। क्रेडिट कार्ड में अगर आपके पास बैंक में पैसा भी नहीं है, आप कुछ परचेज़ करने जाते हो, तो जो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो उसको आप स्कैन करके, जो सपोज़ आप मार्केट में जाते हो और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, आपको कोई 1000 रुपये की कोई चीज़ पसंद आ गई और आपके पास बैंक में 1000 रुपये नहीं है, राइट। तो उस क्रेडिट कार्ड के बदले बैंक आपके लिए 1000 रुपये पे करेगा आपको, मतलब उस प्रोडक्ट के लिए। आप मार्केट में जाते हो, कोई चीज़ आपको पसंद आती है, कुछ आपको परचेज़ करना है, तो आप नहीं पे करोगे, बैंक आपके लिए पे करेगा क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है उस वक्त, या और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो 1000 रुपये पे करेगा। उसके बदले क्या करता है बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, इंटरेस्ट पे बैंक का सारा खेल है। उसके बदले बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर 1000 रुपये आपके लिए बैंक पे किया तो आपको बैंक को 1050 पे करना पड़ेगा, या 1100 रुपये पे करने पड़ेंगे, या 50-100 रुपये, जितना भी बैंक अपने पास रखता है बैंक को देना पड़ता है। उसके बाद आती है क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत सारे होते हैं। क्रेडिट कार्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, हर किसी को क्रेडिट कार्ड रखना भी नहीं चाहिए अगर वो क्रेडिट कार्ड वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो चलो आइए क्रेडिट कार्ड को समझते हैं क्या होता है, क्रेडिट कार्ड से बैंक पैसे कैसे कमाता है। जो सबसे पहले जो मेजर अर्निंग रेवेन्यू है, मेजर इनकम, ओके, वो है फीस। आप क्रेडिट कार्ड रखते हो, आप चाहे कुछ परचेज करो या मत करो, बैंक आपसे क्रेडिट कार्ड रखने के पैसे लेगा। उसके एनुअली कुछ चार्जेस होते हैं, एनुअली चार्जेस होंगे, मंथली चार्जेस होते हैं, वीकली चार्जेस भी होते हैं, 6 महीने के भी चार्जेस होते हैं। उसको रखने का, आप उसको जितनी बार यूज़ करोगे बैंक उसका एक फ़ीस लेता है, सालाना एक फ़ीस लेता है, या बैंक के पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है कि बैंक आपसे कैसे चार्ज कर रहा है। अब मैंने कुछ चीज़ लिखी है, एनुअल फ़ीस लेता है। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, बैंक उसके चाहे 1000 रुपये लो साल के, या 500 रुपये लो, या चाहे 200 रुपये लो, वो रखने के आपके पास चार्ज लगेंगे क्योंकि बैंक आपको वो फैसिलिटी दे रहा है। आप सोचोगे यार 200 रुपये से बैंक क्या कमाता है, करोड़ों लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है आज इंडिया में। अब हर करोड़ व्यक्ति से वो 200 समथिंग या जितने रुपये लेगा, तो आप समझ लो बैंक कितने पैसे कमाते हैं। लेट ट्रांजेक्शन, आप पैसे आपने कुछ परचेज़ किया, ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हो उस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, या बैंक को कुछ नहीं दे पा रहे हो, उसकी वो फीस लेता है एक पेनल्टी के तौर पे, इंटरेस्ट फीस। सर बैंक डिपेंड करता है कि कैसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। हर बैंक की अलग अलग अपनी वो इंटरेस्ट की पॉलिसी होती है। आपने कुछ 1 लाख की परचेजिंग की तो आपको 1 लाख बैंक को देने पड़ेंगे, ठीक है, आप लायबल हो, वो आपसे उधार, आपके लिए उधार दे रहा है, आपको बैंक को पैसे देने हैं। फिर क्या होता है, इंटरेस्ट फीस आपको देनी है। लाख रुपए के बैंक चाहे कितने भी इंटरेस्ट चार्ज करो, साल के करो या मंथली करो या एक दिन का भी करो, तो वो आपको देना ही पड़ेगा बैंक को, वरना आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। विड्रॉल फीस, विड्रॉल के भी चार्ज लेते हैं क्रेडिट कार्ड में। तो आप समझ रहे हो क्रेडिट कार्ड का जो मेजर अर्निंग सोर्स है, चाहे करो या कुछ मत करो, आपको फीस लगेगा क्रेडिट कार्ड रखने के लिए, क्योंकि भाई फैसिलिटी दे रहे हैं, वो एक फैसिलिटी दे रहा है, वो पैसे लेगा बैंक आपसे, राइट। हम बात करते हैं दूसरे मेजर अर्निंग सोर्स के बारे में, इंटरेस्ट चार्जेस। ये देखो मैंने क्या लिखा है, 30% पर एनम, 40% पर एनम। जी हाँ, ये सही है, मतलब इतना इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है क्रेडिट कार्ड से। हो सकता है मे बी अब कम कर दिया हो, जो भी है, मेनली ऐसा करता था कभी। 30-40% इंटरेस्ट चार्ज। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, आपने 6 महीनों की शॉपिंग की, 6 महीनों में आपका वो पूरा हो गया है, जो भी बैंक आपसे 6 लाख रुपए मांगता है, राइट। आप हर महीने 1 लाख की शॉपिंग करते हो, 6 महीने में ये जो भी होगा, तो 6 महीनों का 30%, 40%, 1 साल का जो क्रेडिट कार्ड रखते हो, वो आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना है। 6 लाख आप पे करोगे, उसके अलावा इतना परसेंट इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ बैंक का 5% भी हो सकता है कुछ बैंक का 10% भी हो, किसी का 15% भी हो। मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो वो आप जिस दिन से आप परचेज़ करते हो उसी दिन से आपको स्टार्ट हो जाता है। इन केस अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो गिर जाता है, और जब आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है तो आपसे क्रेडिट कार्ड ले लिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, आप कभी लोन नहीं ले पाओगे उस बैंक से, वगैरह वगैरह।
ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज आपको समझ में आ गया। अब बात आती है नंबर 3 में जी, अर्निंग सोर्स के बारे में। ये है मर्चेंट चार्जेस। देखो मर्चेंट चार्जेस को एकदम इजी तरीके से समझते हैं, ठीक है, इसमें कहीं कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या लिखा है, चार्जेस फ्रॉम मर्चेंट नॉट क्रेडिट कार्ड होल्डर, उनसे 2 या 3% चार्ज किया जाता है। अब सपोज मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, मैं किसी मॉल में जाता हूँ शॉपिंग करने, ठीक है, मैंने किसी ब्रांड से वो शॉपिंग कर ली, तो बैंक मुझसे तो इंटरेस्ट लेगा, वो तो ठीक है, लेकिन जो मर्चेंट चार्जेस होते हैं ना, वो जो हमें सामान बेच रहा है, जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, वो उससे चार्ज करता है। देखो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्रेडिट कार्ड जब हमारे पास है तो हम हमेशा यही सोचेंगे कि चलो क्रेडिट कार्ड है, बैंक पे करेगा तो हम कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, राइट। तो उस क्रेडिट कार्ड की वजह से बैंक को बहुत सारी अर्निंग सोर्स होती है, तो उस अर्निंग की वजह से मर्चेंट को भी फ़ायदा होता है, मर्चेंट को भी उसको मुनाफा होगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आएंगे। क्रेडिट कार्ड से ऑब्वियसली कस्टमर आते हैं, क्योंकि आप पे नहीं कर रहे हो, आप सोचोगे मैं बाद में पे कर दूंगा बैंक को, क्योंकि बैंक उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है बाद में पे करने की। तो मर्चेंट से चार्ज करता है बैंक, मर्चेंट को कहता है कि तुम्हारे पास कस्टमर आ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की वजह से तुम्हारी सेल बढ़ रही है, तो जो तुम्हारी डील होगी ना उसका 2-3% मैं लूँगा, बैंक कहता है। सपोज वो क्रेडिट, आप दुकान में गए, 100 रुपये का आपने सामान लिया, ठीक है, 100 रुपये का आप इंटरेस्ट तो दोगे, लेकिन वो मर्चेंट से पता है क्या करता है, 2 या 3 रुपये वो रखेगा, तो मर्चेंट के 2 या 3% सॉरी, तो मर्चेंट के पास 97 या 98 रुपीज़ आएंगे, और या वो 2 या 3 रुपये बैंक खुद रखेगा अपने पास, राइट। मर्चेंट चार्जेस बस पता चल गया, मर्चेंट चार्जेस हमसे चार्ज नहीं किए जाते, उस मर्चेंट से, व्यापारी से चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। 4th अर्निंग रेवेन्यू, अर्निंग सोर्स, मैंने कहा टाई अप, तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं इसको मार्केटिंग टाई अप। अब देखो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड वाली जो कंपनी होती है वो टाई अप करती है, उस टाई अप की बात करते हैं। टाई अप किससे करती है, बड़ी बड़ी ब्रांड से करती है। उसने रिलायंस से टाई अप कर लिया, टाटा वाली कंपनियों से टाई अप कर लिया, या बहुत सारे बिग बाजार से कर लिया, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। वो उनसे जब टाई अप करती है तो उनका एक बेनिफिट क्या रहता है कि वो उनको कहती है कि देखो क्रेडिट कार्ड की वजह से आपकी सेल बढ़ रही है, ठीक है। तो वो दोनों मिलकर डील करते हैं, वो डील कुछ इस टाइप की करते हैं कि जब कोई कस्टमर आता है और मेरे क्रेडिट कार्ड से आपका कुछ परचेज़ करता है, ठीक है, तो आप उसको एक पर्टिकुलर डिस्काउंट दोगे, राइट। मतलब बैंक वाले और कंपनी वाले कहते हैं, वो दोनों मतलब कस्टमर को मतलब एक ऑफ़र करते हैं कि तुम अगर वहाँ से जाके शॉपिंग करते हो, राइट, क्रेडिट कार्ड से, सपोज तुम क्रेडिट कार्ड से रिलायंस बिग बाजार में जाके शॉपिंग कर रहे हो, तो तुम्हारे 100 रुपये लगते हैं, वहाँ तुम्हारे 90 रुपये लगेंगे क्रेडिट कार्ड से। तो उनका भी टाई अप होता है, कस्टमर को लगेगा यार अपने को क्या है 90 रुपये लग रहे हैं 100 रुपये की चीज़ के, तो जाके परचेज़ कर लेते हैं, उनके साथ टाई अप रहता है। तो कुछ ऑफर्स, कुछ डिस्काउंट वगैरह, ठीक है, और वही अगर बिना ऑफर के आप जाते हो तो आपके 100 रुपये लग जाएंगे। तो ये जब अप्लाई किया जाता है, जब मार्केट में क्रेडिट कार्ड की वैल्यू गिर रही है, लोग उसको परचेज़ नहीं करें, क्रेडिट कार्ड को उसको रिन्यू भी नहीं करवा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब करने के बाद अगर नहीं होता है तो एक ऑफर होता है टाई अप। ये जो सबसे लास्ट वाला अर्निंग रेवेन्यू होता है वो होता है। तो आई थिंक क्रेडिट कार्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो मैं एक सजेशन करता हूँ कि अगर आपकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है, लाइक एक जनरल इनकम है या वो सब है कि आप एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रहे हो आप, ठीक है, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं रखना चाहिए, आप डेबिट कार्ड रख सकते हो। क्रेडिट कार्ड वही रखते हैं जो अफोर्ड करते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास या भी रखते हैं क्रेडिट कार्ड, लेकिन वही रखते हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं, बस मैं इतना ही कहने मतलब है। तो क्रेडिट कार्ड को एक बार फिर से समझते हैं, इसकी मेन इनकम क्या होती है, फीस, जो वो क्रेडिट कार्ड रखने की फीस करता है, इंटरेस्ट चार्ज, उधार में वो हमें पे कर रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, बैंक दे रहा है, चलो मैं उधार में तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूँ, राइट। मर्चेंट चार्जेस, दुकान वालों से पैसे लेता है कि देखो मेरी वजह से हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं। मर्चेंट चार्जेस, टाई अप, बड़ी ब्रांड के साथ टाई अप, वो बोलता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो मैं इतना ऑफर दूंगा, वो कंपनी वाला भी मान जाता है और बैंक भी मान जाते हैं। कस्टमर को कुछ वो ऑफर दिखता है, कुछ डिस्काउंट दिखता है, तो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेता है। जितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का यूज़ होगा बैंक को फ़ायदा होगा, और जितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ होगा तो कंपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रही है, जो सर्विस सेल कर रही है, उससे भी फ़ायदा होगा। तो बैंक का जो मेजर अर्निंग रेवेन्यू था, जो हम लास्ट वीडियो में बात करते हैं, वो लोन था, और इस वीडियो में मैंने बता दिया आपको क्रेडिट कार्ड आप मेरे कहने में समझ गए। और आई थिंक अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।